हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आईआईटी जेईई वीडियो कोर्स में। मैं हूं विनीत लूम्बा, आपका आईआईटी जेईई मेंटर। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस सिंस 2010। इस लेसन में स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट आए या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस लिंक पे आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो वहां पे फॉलो का बटन आ रहा होगा तो वो प्रेस करके आप फॉलो कर सकते हैं। कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए ताकि आगे आने वाले लेसन्स आप तक पहुंचते रहे। काफी बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एनरोल द कोर्स so that you don't miss out on any of the videos। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि इसमें इन लेसन्स में हम अभी बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो इनइक्वालिटीज में हमने अभी तक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इनइक्वालिटी के वो देखे थे, और लास्ट लेसन हमने इस स्लाइड पे खत्म किया था। दैट वाज दैट के अगर हम किसी इनइक्वालिटी को दोनों तरफ नेगेटिव क्वांटिटी से मेजर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अभी इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे -x is greater than 6। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने क्या किया, इनइक्वालिटी को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बन गया <-6। अब इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमें चेंज करना पड़ा बिकॉज हमने नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था। तो आंसर कितना आ गया आपका, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -6 तक, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटी थी इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाई है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर डिवीजन भी है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा है कि अगर आप दो नंबर्स को इनइक्वालिटीज को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तब साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से इनको डिवाइड करते हो देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी हैज टू चेंज डेफिनेटली, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि x-2 ग्रेटर देन -1 है, इसको सॉल्व करना है। तो -2 को हम उस तरफ ले गए तो 2 - 1 रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1। सो x इज ग्रेटर देन 1 आ गया, जिसको हमने x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी के फॉर्म में लिख दिया। तो दैट विल बी आवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 7। तो 3 उस तरफ जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 4। सो x लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 4। यहाँ पे क्लोज आएगा स्टूडेंट, दिस हैज टू बी अ क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे ओपन कर रखिए बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी है, सो दिस ब्रैकेट विल बी अ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x-3 ग्रेटर देन 7 है, तो 3 उस तरफ जाएगा तो 7 प्लस 3 दैट विल बी 10। तो 2x ग्रेटर देन 10 आ गया तो x ग्रेटर देन 5 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक। यहाँ पे देखिए 3x-5 ग्रेटर देन 0, दैट विल मीन कि 5 उधर गया और 3 फिर नीचे आया। पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखिए ना, पॉजिटिव क्वांटिटी आप इनइक्वालिटी के उधर लेके जा रहे हो, मतलब आप बेसिकली दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हो ना। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, साइन विल रिमेन सेम, दैट इज x इज ग्रेटर देन 5/3, जिसको हम लिख सकते हैं 5/3 से इंफिनिटी। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आगे चल रहे हैं अपने ऑपरेशंस पे, दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दो तरह के ऑपरेशंस आते हैं इंटरवल्स में, ठीक है। इंटरवल्स में हमें दो तरह के ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का स्टूडेंट्स मतलब होता है कंबाइन करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन कॉमन पोर्शन निकालना। तो कंबाइन, इसको हम और की फॉर्म में लिखते हैं, ओ आर, इंग्लिश और, एंड इसको हम इंग्लिश का वर्ड जो है एड, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे और लिखा हो तो दैट विल रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ द इंटरवल्स ऑफ द आंसर्स ऑफ द सॉल्यूशंस, एंड कहीं पे एंड लिखा हो तो दैट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द आंसर्स और द कॉमन पार्ट्स ऑफ द आंसर। तो पहले हम इंटरसेक्शन देखेंगे एंड देन विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द यूनियन पोर्शन। तो मान लीजिए अपना पहला एग्जांपल है x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हमने x ग्रेटर देन 2 को प्लॉट किया। तो सिंस ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ओपन सर्कल आया और ये लाइन आपकी इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ हमने लगा दी, ठीक है। दूसरा आंसर है आपका 7 से
इक्वल या उससे छोटा, तो 7 के इक्वल है तो क्लोज सर्कल, और उससे छोटा तो पीछे की तरफ हमने इस तरह से एक लाइन मार्क कर दी। आई होप दिस मच इज क्लियर, है ना। अब दोनों आंसर्स हमने प्लॉट कर लिए हैं, अब इनमें कॉमन कॉमन पोर्शन देखना है। तो यहां से देखते हैं 7 इसके पास भी है और 7 इसके पास भी है ना, दोनों के पास है 7, तो 7 तो आपका आंसर आ जाएगा, उसके आगे तो आ नहीं पाएगा, तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट। इधर आप 2 देखें, 2 जो नीचे वाला आंसर है अपना, यानी कि x ग्रेटर देन 2, उसमें 2 नहीं है, इसके पास 2 है, तो कॉमन अगर देखें हम कि 2 है कि दोनों के पास, तो दोनों के पास तो नहीं है 2, तो इसलिए 2 फाइनली आंसर में क्या आ गया, ओपन आ गया ना। जो कॉमन होगा वही हमने लिखना है इंटरसेक्शन में, है ना। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन कॉमन आंसर्स लिखते हैं, तो कॉमन में 2 तो नहीं है, नीचे वाले के पास x ग्रेटर देन 2 में 2 इंक्लूडेड नहीं है, बट लेस देन इक्वल टू 7 में इंक्लूडेड है, तो इंटरसेक्शन में 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो x बिलोंग्स टू ओपन ड्यू टू 7 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस वन इज नाउ क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 2, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 पे इक्वालिटी और 3 से बड़ा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। दूसरा है x लेस देन 2, तो 2 पे ओपन सर्कल रखेंगे और पीछे की तरफ लाइन मार देंगे, 2 पे ओपन सर्कल एंड पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब आप देखें इन दोनों में कॉमन पोर्शन कोई आ रहा है क्या, इनमें, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम उसको 5 से डिनोट करते हैं, आपने सेट्स में पढ़ा होगा, राइट। सो x बिलोंग्स टू 5 रिप्रेजेंट करता था कि मतलब इसका कोई आंसर नहीं आया, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आप ये समझ लें कि 5 रिप्रेजेंट्स नल सेट के इस इनइक्वालिटी का अपने पास कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है। ऐसा कोई x नहीं है जो 3 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो ना, आप ऐसे भी लॉजिकली भी सोच के देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा x है जो 3 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमने 3 के इक्वल और उससे बड़े नंबर देखे, तो यहां से इस तरह से एरो लग गई। फिर 5 के इक्वल और 5 से बड़े, है ना, तो दोनों में कॉमन पोर्शन देखना। आप देखो आगे वाले नंबर तो कॉमन है ही, 5 पे देखना बस हमें, 5 इसके पास भी है और फर्स्ट वाले के पास भी है ना, 3 वाले के पास भी 5 होगा और 5 वाले के पास तो 5 है ही, तो x बिलोंग्स टू 5 क्लोज टू इन्फिनिटी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब अगले वाला जो है दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, और थोड़ा हमें सोचना भी पड़ेगा। पहले का आंसर क्या है, वो कह रहा है 2 के इक्वल है और 7 तक जा रहा है, बट 7 पे ओपन है ना, 2 पे इक्वालिटी भी है साथ में इनइक्वालिटी के, x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 7 से छोटी है, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 7, तो यहाँ पे क्लोज सर्कल और 7 पे अपना ओपन सर्कल आ गया, ठीक। यहाँ पे कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 10, तो 3 पे क्लोज सर्कल एंड 10 पे ओपन सर्कल, राइट। तो 3 पे क्लोज सर्कल एंड 10 पे ओपन सर्कल। अब आप देखें दोनों में कॉमन पोर्शन ढूंढना है अगर हमें, तो कॉमन पोर्शन में 7 इसके पास नहीं है ना, नीचे वाले के पास जो सोल्यूशन है उसके पास 7 तो है नहीं, अगर 7 नहीं है तो 7 पे ओपन सर्कल आ गया। और अगर देखें इधर 3 दोनों के पास है ना, तो 3 पे क्लोज सर्कल आ गया। 7 नहीं है नीचे वाले के पास, बट 3 दोनों के पास है, इसके पास भी और इसके पास भी, तो फाइनल सोल्यूशन कितना आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 to 7 ओपन। आई होप दीज ऑल एग्जांपल्स आर क्लियर, ठीक है। तो अगले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 जो है इसमें 3x minus 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x minus 7 लेस देन 5, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बन गया यहाँ पे, ठीक है, 5 उधर गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन गया, 3 नीचे आया, पॉजिटिव क्वांटिटी लेके आ रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखे 7 उधर गया तो लेस देन 12 बन गया, तो दो आंसर्स प्लॉट करने, एक 2 के इक्वल और उससे बड़ा, 2 के इक्वल और उससे बड़ा, और एक 12 से छोटा, तो 12 पे ओपन सर्कल उससे छोटा, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन क्या है, 2 तो दोनों के पास है, तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 12 ऊपर वाले के पास नहीं है, ऊपर वाले सोल्यूशन के पास 12 नहीं है, तो 12 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी अपनी, राइट। आगे चलते हैं, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 7 माइनस 3x लेस देन 5, तो 5 पहले उधर गया, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इस -1 को नीचे ले आएंगे, एक ही बात है। जब भी नेगेटिव क्वांटिटी
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म में इधर आएगी, या फिर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। सो x इज लेस देन इक्वल टू 2, राइट। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हैज चेंज्ड एंड x इज नाउ लेस देन इक्वल टू 2। इधर देखते हैं -3x और 5 - 7 इज -2, दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 3x साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज्ड ग्रेटर देन 2। जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन विल चेंज। सो x ग्रेटर देन 2/3, दोनों को प्लॉट करेंगे। 2/3 से बड़ा, 2/3 के इक्वल नहीं करना, उससे बड़ा, लेस देन इक्वल टू 2 तो 2 से छोटा, 2 यहाँ पे आएगा, 2/3 इधर आएगा, छोटा नंबर होता है 2/3, तो 2 से छोटा, 2/3 से बड़ा। कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, 2/3 से बड़ा और 2 के बराबर, बिकॉज दोनों के पास 2 है, तो क्लोज इंटरवल एट द 2। सो आई होप दिस इंटरसेक्शन पार्ट इज क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली वीडियो में हम यूनियन वाला पार्ट भी देखेंगे और फिर आगे 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द वेवी कर्व मेथड, दैट इज मेथड ऑफ इंटरवल्स। सो तब तक आप ये सारा रिवाइज कर ले, कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and recommend this video if you have understood everything. So students, let's meet up in next video with the next topic.